बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। क्या इम्पोर्टेड हुकूमत बुग़्ज़ इमरान में दोबारा उनकी ज़िंदगी को ख़तरा डालकर आखिर मकासद क्या हासिल करना चाहती है? एक तरफ तो साबक आर्मी चीफ इल्ज़ामात की बारिश लगा रहे हैं कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क था, इसलिए हमने उन्हें घर भेजा। और इमरान खान ने इस सिलसिले में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को मुतालबा किया है कि कमर जवेद बाजवा ने इतराफ़ कर लिया है, उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है, उनके खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी की जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान को बार बार दस्तक देने में भी इंसाफ ना मिलने का तखय्या इम्पोर्टेड हुकूमत ने कर लिया है। मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है, ऐसा लगता है आइन और कानून की हुक्मरानी की कोई भी गुंजाइश नहीं है, सिर्फ धक्केशाही से इस मुल्क को चलाया जा रहा है। अना की भेंट 22 करोड़ अवाम की के मुस्तकबिल को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन एक शख्स जो कातलाना हमले पे ज़ख्मी हुआ, जिसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उस पर दोबारा हो सकता है। क्या ऐसी हालात में जब मुल्क माशी तबाही के आखिरी किनारे पे आ चुका है, जब सियासी अदम इस्तेकाम, ज़ाती दुश्मनी है, जब हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ और चंद सहाफ़ियों पर जालमाना तारीख बनती जा रही हैं, ऐसे हालात में क्या हम एक और सानिया बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हम एक और लीडर की कुर्बानी देकर चंद लोगों को, जिन्हें कमर जवेद बाजवा साहब ने इमरान खान के मुताबिक एनआरओ दिया, उनको बचाने के लिए मुल्की वकार को, मुल्की इज्जत को भी इग्नोर कर रहे हैं? ये फैसले कर कौन रहा है, करवा कौन रहा है? अब जहां 1100 अरब रुपए के मुकदमत नैब ने ख़त्म किए पीडीएम की क़यादत में, अब वही नैब हर छोटी बात में इमरान खान को भी तलब कर रहा है, पीटीआई के दर्जनों रहनुमाओं को भी तलब कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत के मतहत सारे अदारे इमरान मकाओ, तरीके इंसाफ मकाओ मुहिम पर दिन रात एक कर रहे हैं, जबकि इसके बरक्स ऐसा लगता है कि अवाम की वाज़ेह अक्सरियत इमरान खान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हुकूमत की साजिश थी कि कल जब महंगाई बम मारा गया, पाकिस्तान पे एटम बम, और फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, उस रोज इमरान की गिरफ्तारी की शुदनी छोड़ दी गई। कुछ सहाफ़ी पहले ही कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ अगले दिन फैसला आएगा। ऐसा लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत मुल्क के असल इशू से डिट्रैक करने के लिए रोज़ाना नित नए शोशे छोड़ दिए जाते हैं कि महंगाई के इस तूफान की बात ना हो सके। गरीब आदमी जिसे बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया जाता है, उनके लिए कोई आवाज़ ना उठाए। मौजूदा हुक्मरान, जिन्होंने इम्पोर्टेड हुक्मरान ने इमरान खान के मुताबिक कमर जवेद बाजवा से एनआरओ लिया था, इनकी करप्शन की बात ना हो और इधर उधर की बात करके इस हुकूमत को तूल देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तबाही है। क्या कोई अदारा ऐसा है जो मौजूदा हालात पे नज़र रखते हुए अवामी मफाद और पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दे के फैसला करे? 2 सूबों में असम्बलियाँ तहलील हुई, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, नई इलेक्शन कराने डिठाई से कह रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में गए, उन्होंने हुक्म फरमा दिया मोहतरम जज साहब ने, लेकिन हुकूमत के बाल पे, नाक से बाल नहीं हिला, उन्होंने कहा नहीं कराते। केपीके में गए कि ये आइन है 90 दिन में, उन्होंने कहा नहीं कराते। आज गवर्नर पंजाब, जो बज़ाहिर गैर जानिबदार होते हैं, उन्होंने इस केस तूल देने के लिए, इलेक्शन से फरार के लिए, जमहूरी लोगों ने जमहूरियत से फरार के लिए लाहौर हाई कोर्ट में डबल बेंच पे दोबारा अपील कर दी कि इलेक्शन ना कराना पड़े। नाज़रीन, बदकिस्मती है जब मुल्क के कुछ अदारों के, अहम अदारों के चंद लोग, सिर्फ चंद लोग, अक्सरियत मुल्क से प्यार करती है और हमसे ज़्यादा करती है, वो गैर मुल्की आंखों के इशारों पर चले तो मुल्क में इंसाफ नहीं होता।
मुल्क में लाकानूनियत होती है, खाना जंगी होती है। एक तरफ महंगाई का पहाड़, दूसरी तरफ गरीब आदमी जमीन बोझ, तीसरी तरफ एलीट कैप्चर चंद बड़े खानदानों को बचाने के लिए आइन की धजकियां उड़ाई जा रही हैं, आइन को नजरअंदाज किया जा रहा है। 13 जमातें मिलकर सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खान को सियासी मैदान में हटा दिया जाए कानूनी ताकत के जरिए। जज सबान बेले कैंसिल कर रहे हैं, आइन के मुताबिक करते होंगे क्योंकि आइन अदालतों ने करना है। लेकिन क्या कोई ऐसी अदालत है जो पूछे कि नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ की गारंटी पर भेजा गया था, उनसे पूछें भी वो क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहे जबकि 2 दफा वो लंदन से कहीं और जा चुके हैं। क्या कोई ऐसी अदालत है जो आसफ अली जरदारी से पूछे कि नैब से पूछे कि ओमनी अरबों रुपए का केस आपने वापस तो कर दिया, लेकिन क्या वो पैसे जो नाजायज तरीके से अरबों खरबों रुपए आए थे मनी लैंडिंग के, वो कहाँ गए? ऐसा लगता है कि कुछ लोग इंपोर्टेड हुकूमत की चंद शराफिया को बचाने के लिए कानून की आंखों पर पट्टी बांधकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, मामू बना रहे हैं। ऐसे में मरियम नवाज इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आखिरी हदें परास्त हो गई हैं। कहती हैं इमरान खान अदलिया के घोड़े पर चल के इक़्तिदार में आना चाह रहा है। अब मोहतरमा, सुप्रीम कोर्ट पर हमला मरियम नवाज साहबा आपके दौर में हुआ, क्या उसमें से किसी को सजा मिली? रफीक ताड़र मरहूम किसके लिए पैसे बांटता रहा? कौम ये आपसे सवाल पूछती है। आप ये बताएं, आपके वालिद साहब हस्पताल में दाखिल थे, नैब के मुजरम थे, वो 3.25 साल से वापस क्यों नहीं आ रहे? क्या इसहाक डार किसके घोड़े पर सवार होकर आया कि फिनांस मिनिस्टर बन गए लेकिन अदालत नहीं गए? पहले फिनांस मिनिस्टर बने, इख्तियारी थे। आपके भाई क्यों नहीं आ रहे? या इस मुल्क को अना और जिद की ना पर चलाना है? इस मुल्क से फिर आइन ख़त्म कर दें, कानून ख़त्म कर दें। जिस तरीके से जुल्म और सितम की इंतहा हो रही है और हुकूमत के चंद लगड़ बगड़ जमूरे बच्चे जमूरे एक पार्टी के खिलाफ सीखपा हो जाते हैं। लेकिन जहां पीडीएम की लाकानूनियत हो, जुल्म ज्यादती नाइंसाफी हो, पीपल्स पार्टी नून लीग की लूट मार हो, एनआरओ, वहां उनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। उन्हें कोई अदालतें नहीं बताती। मैं बात करते हुए डर रहा हूं कि मैं पूरा सच ना बोलूं। कभी एक अदारा जान का दुश्मन हो जाता है, कभी दूसरा हो जाता है। भाई इस तरह की जिंदगी से बेहतर है मार दो चंद लोगों को, अगर आपको सुकून मिलता है। आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि पीडीएम के कलमे पड़े जाएं, चाहे वो लूटमार करें। क्या अगर हर अदारा काबिल एहतराम है? क्या अवाम के कोई हकूक नहीं है? क्या कायदे आज़म ने इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि चंद शराफिया इस मुल्क को लूटते रहे और इनके बुरा कहने की निशानदेही करने वालों को अरशद शरीफ बना दिया जाए? कहां है मुल्क के अदारे? 3 अक्टूबर को अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आज तक उस केस में एक पेशरफ्त नहीं हुई। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, एक पेशरफ्त नहीं हुई। मौजूदा वजीर आज़म शहबाज शरीफ मोहतरम, आसफ अली जरदारी, शाहिद हकान बासी, दीगर के अरबों खरबों के केस खत्म कर दिए गए। वही FIA जो चलान कर रही थी उन्होंने इनको बेगुनाह कर दिया। अब नैब, FIA, एंटी करप्शन सारी की सारी सियासी मुखालिफ इनको कुचलने के लिए लगी है। उजरती कातलों और वो अफसर जो पैसे लेके यहाँ सियासी पुरकशिश ओहदे के तहत इंतकामी कार्रवाई करते हैं, वो मुल्क के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। वो 2 हैं, 4 हैं, या 1 है, या 1 भी नहीं है। इनकी निशानदेही करें। अब मुल्क की बका का इशू है। इमरान खान के साथ क्या करते हैं अब मुझे ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं कर रहे। मरियम नवाज ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, ये मेरी हुकूमत नहीं है। वो अपने चचा से भी मुतमिन नहीं है, वो अदालतों से भी मुतमिन नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट से भी मुतमिन नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करता। क्या वो कानून से बाला है? उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी के खिलाफ झूठा पर्चा देने वाले को छित्तर मारे लिटा के, लेकिन चंद लाडलों की वजह से मुल्क की वकार को, मुल्क की मफाद को
नज़रअंदाज ना करें। याद रख लें, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन आज जुल्म का निज़ाम चल रहा है और चंद लोग हैं इसके जिम्मेदार। इस दुनिया में नहीं तो रोज़े अशर में उन्हें जवाब देना होगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो मैंने चीदा चीदा आपको रखी, पूरी बात गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।